कभी कभी इस धरती पर कोई रोशन चिराग उतरता है। उस अलौकिक, अनोखी और विशिष्ट आत्मा का वास्ता न उसके भाग्य से होता है और ना ही किसी साधारण जीवन रेखा से, मगर उसका आना एक दिव्य फरमान होता है जो महज इत्तेफाक या तकदीर का नतीजा नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कोई विशेष योजना होती है। ऐसे विशिष्ट आत्मा जीते तो आम लोगों की तरह हैं, मगर उनकी जिंदगी का हर एक पड़ाव, हर एक अनुभव, उनका हर पल, उनकी राहें ईश्वरीय रचना का हिस्सा होती हैं, क्योंकि उनकी जीवन गाथा की प्रत्येक पंक्ति स्वयं श्री कृष्ण द्वारा लिखी जाती हैं। और ऐसी ही एक और पाक किताब, एक और जीवन ग्रंथ बापूजी, एक ऐसी जीवित किताब जिसके कई अध्याय हैं और इन प्रत्येक अध्यायों को स्वयं श्री कृष्ण ने संजोया है, पूर्व नियोजित किया है। कभी खुशी हो या गम भी कभी हो, कभी आंखों में इनकी नमी हो, कभी प्यार में इनके ना होती है कोई कमी। इनायत है ये सन्नाटे में हंसी के जैसे, तन्हाई में भीड़ के जैसे, ये वो रंग है जो लागे अगर तेरी किस्मत हो बड़ी। जैसे सदियों से हो कोई नाता, जैसे भीड़ में अपने का कान्हा, जैसे माथे पर किसी साए की परछाई, जैसे बैठे बैठे मीठी सी झपकी, जैसे प्यार की धीमी सी थपकी, जैसे गोद में अपने आंचल से ढकती रहे। असंख्य लोग बापूजी के जीवन में आए, और उन असंख्य लोगों को उनका असंख्य प्यार मिला। बापूजी प्यार करते करते कभी नहीं थके। जितने भी लोग उनके संपर्क में आए, वो उनके प्रेम के सागर में यूं डूबते चले गए। उनका प्रेम ऐसा जो बांटने से कभी कम नहीं हुआ, बल्कि और भी गहराता गया। लेकिन हमने उनके प्रेम को सागर सा विशाल और ऊर्जावान तो देखा, पर क्या कभी सोचा उसका स्रोत क्या है? कैसे उन्होंने इतना अतः प्रेम अपने भीतर समेट लिया, जहां उनका प्रेम खुलकर बहा, वहीं उसके पीछे कई गहरे रहस्य भी शांतिपूर्वक छिपे रहे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने।
नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्तिम ही अति सरल कारिणे। इस संसार की महामाया में बापूजी ने दुर्लभ मोहन को पहचानने का सुलभ दृष्टिकोण दिया। यह है संसार, मोहन और माया। आप क्या ढूंढते हैं, मोहन या माया? मोहन। मोहन ढूंढोगे तो मोहन है, नहीं तो माया तो है ही। एक असाधारण दार्शनिक की बातों को तो हमने सुना, उनके उद्देश्यों को समझा भी, और कई बार उस भाव की गहराई में भी डूबे। लेकिन बापूजी की सुनाई हुई गहरी विचारधारा के पीछे कई अनसुने फसाने हैं। जिस तरह वाणी में श्री कृष्ण मौन हैं, उसी तरह बाहरी दुनिया के शोर में बापूजी के ये आंतरिक रहस्य खामोश हैं। हम सबों ने अपनी खुली आंखों से बापूजी के संघर्ष को देखा। उनके संघर्ष में साधना की पराकाष्ठा इतनी तीव्र है। उनके संघर्षों की तो हमने हमेशा सराहना की, लेकिन इतने संघर्ष के तूफानों में भी उनका शांति मंत्र क्या है? अच्छे बुरे परिस्थितियों के बदलते रंगों में भी वो हर हाल में अपनी दुनिया कैसे रचा लेते हैं? सबको अपनी प्रभा से बदल दिया, लेकिन बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। बापूजी हर पल सबों के बीच इस दुनिया में जीते रहे, लेकिन उनके रहने का जहां वास्तव में कुछ और ही है, जो अनदेखा है, अनसुना है, अनजाना है, अकल्पनीय है, एक रहस्य है। बापूजी का जीवन तो आज हम सबों के समक्ष एक खुली हुई किताब है, लेकिन इस खुली किताब में कई बंद रहस्य छुपे हुए हैं। बापूजी एक खुली किताब और बंद रहस्य। छुपा हुआ अनदेखा सा बापूजी तेरा जहां,
छुआ नहीं किसी ने भी, ना देखा किसी ने वो जहां, तुझिया सबों में हर पल यहाँ रहता रहा, पर उस जहां में तू, तुझिया सबों में हर पल यहाँ रहता रहा, पर उस जहां में तू। आसमानों से ऊंची डगर है, यहाँ हंसों की महफिल है, खुला आसमां है, गहरे किस्सों से भरा है, सलोना जहाँ है यहाँ सपनों वाला तेरा जहाँ है, बेफिक्र बेखुदी है यहाँ, शोर कोई गूंजे नहीं प्यार के गीत यहाँ, तुझिया सबों में हर पल यहाँ रहता रहा, पर उस जहां में तू। जैसे जल में हो कमल खिला, तू भीड़ में ऐसे जिया, जैसे जल में हो कमल खिला, जिसने जैसे देखा तुझको तू तो वो ही देखा, बदला ना अपने आप को तूने, तू तो वो छुआ नहीं किसी ने भी, ना देखा किसी ने वो जहां, तुझिया सबों में हर पल यहाँ रहता रहा, पर उस जहां में तू, तुझिया सबों में हर पल यहाँ रहता रहा, पर उस जहां में तू। यहाँ बहती फिजा में छिपी अल्फाजों से दूर कोई हंसी दास्तां है, गुच्छा गुच्छा कई रंगों का नजारा